हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के लिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग, नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। साथ में आपको पीवाईक्यू सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं तो उसे भी देखो, बिकॉज पीवाईक्यू सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको उससे क्वेश्चन का एनालाइजेशन होता है एंड साथ में हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं। हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो प्लीज, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी अगर बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि वो लोग वीडियो देखें एंड उन्हें भी पता लगे कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ द कॉस्ट स्टडी हो रही है, वो भी इतने अच्छे नोट्स के साथ जो कि आप फीस देकर बैच खरीद कर तब जाकर इन्हें गेन करते हैं। वाओ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं और वो भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में सीखी है, सिंपल ट्रिक्स के साथ सीखी है। और सब कुछ मैंने डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करवाया है, आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज भी बताए हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि कौन सा फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स भी करवाए हैं जिनके एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग इस चैप्टर पर लॉक लगा देंगे एंड फिर हम नेक्स्ट जब इसका शेड्यूल आएगा फिजिक्स का तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन्हें देख लेना, वो आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ के बारे में पढ़ा था। हमने टू इसके एप्लीकेशन देख लिए थे। मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन रह गया है, उसके टू पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई मैं उसे कल करवाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं, तो ये थर्ड जो एप्लीकेशन है गॉसिस लॉ का वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, सेल हम इसमें मेटेलिकल स्फेयर लेते हैं। ओके, एंड एक और बात, मैंने कल की वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है, सो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एंड बट मैंने जो टाइपिंग की है उसमें वो मैंने एकदम सही है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही लिखा हुआ था, बट बाय आई डोंट नो व्हाई मेरे मुंह से बार बार सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल रहा था। सो उसके लिए आई एम सॉरी। सो आज हम थर्ड वाले को पढ़ने वाले हैं, तो चलो इसमें पार्ट फर्स्ट देखते हैं। ओके, सो देखो ये है हमारा केस नंबर वन। केस नंबर वन है, ठीक है। दिस इज द वन सर्कल। ओके, एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। ओके, ध्यान से समझना है, स्क्रीन पर देख करके जो मैं बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना एंड जो हो रहा है स्क्रीन पर उसे देखना। ओके, सो देखो इसमें हम वैसे केस नंबर फर्स्ट में क्या देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं आर इज ग्रेटर देन आर रहेगा। अभी सिर्फ आप इतना सोचो कि आर इज ग्रेटर, मैं वैसे इसे यहाँ की जगह यहाँ लिख देती हूँ। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर रहेगा। ओके, अब मैं बताऊंगी स्मॉल आर कौन सा है, कैपिटल आर कौन सा है। सो देखो ये तो है स्मॉल आर,
ओके, एंड ये पूरा है स्मॉल आर। ओके, एंड ये है कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? ये स्मॉल आर है एंड ये कैपिटल आर है। ओके, सो देखो, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, इस वाले पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में साथ ही साथ नोट करते जाना। इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये यहाँ पर एक छोटा सा हम एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया। इसमें ये क्या है? एन वेक्टर। एन वेक्टर बताया था मैंने। सो देखो, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है जो येलो वाला है। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, उसके ऊपर हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तब जा करके हमें इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें पता चलेगी। दिस इज द स्मॉलेस्ट एरिया जो कि हमें अज्यूम करना है पहले। दिस इज द एन वेक्टर। ओके, दिस इज द ई। ई एंड एन दोनों एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। दैट्स वाई ये क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0। एंड ये था स्मॉल आर एंड ये है कैपिटल आर। ओके, और मैंने आपको बता दिया केस फर्स्ट में क्या देखना है, ये देखना है। ओके, स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन है आर से, और आपको डायग्राम को देख के पता भी चल रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को अपनी नजर में भर लो, क्योंकि हम जो डेरिवेशन करेंगे एज्यूम करके करेंगे। सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो जैसे जैसे हमने सारी डेरिवेशन सीखी, ठीक उसी तरीके से इनको भी करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सो फाई ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? अगर आपने लास्ट वीडियोस को देखा है तो आप एक बार खुद करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। cos 0 डिग्री। ठीक है, सो जब हम इसे बाहर निकालेंगे E एंड यहाँ रह जाएगा ds। ओके, सो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाई ई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? सिर्फ ई एस बचेगा। यही बचेगा, यस यही बचेगा। अब देखो पाई ई, हमने मैंने आपको एस पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? एस पुट कर दो वैल्यू। क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉस लॉ ने क्या कहा था? हर बार देखते हैं हम, पाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोला था। सेकंड इक्वेशन। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो देखो, पाई की जगह पर मैं रखूंगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो क्या आएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड देयर इज आर वेक्टर। ओके,
अब देखो कि यहाँ पर जो ये दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये इस वाले फॉर्मूले में, जैसे हर एक डेरिवेशन में हुआ है उसी तरीके से। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और मैं यहाँ पर लिखूं क्यू की जगह पर सिग्मा ए, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ए कितना दे रखा है इसमें, ए मतलब क्या होता है पता है ना, ए क्या है, एरिया। एरिया कितना बताया था मैंने, वैल्यू पुट करेंगे एरिया की। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू कितना था एरिया, 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेंगे, ओके, एंड आर स्क्वायर, ओके। सो अब देखो 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचा, E is equals to sigma upon epsilon naught capital R square upon R square, and this is the vector। कुछ समझ में आया? देखो सेम उसी की तरह डेरिवेशन है जिस तरीके से कल वाली वीडियो में देखी थी, कुछ नहीं है उसके अलावा। वैल्यूज पुट की है, सर्कल का एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो कर दिया हमने, ओके, कैपिटल आर लिया है क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस का निकालना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ चुका है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एंड इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में नोट कर लो कि जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड पर। सो अब है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में देखो कुछ दिख रहा है, आर जो है वो आर के इक्वल हो गया है, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, आर आर के इक्वल हो गया है। मतलब जो हमारा पहले ये था कि ये एक स्मॉल आर, ये जो था वो कैपिटल आर था, एंड दूसरा था स्मॉल आर। तो उस वक्त क्या था कि ये था कैपिटल आर एंड ये था स्मॉल आर, है ना। तो जो स्मॉल आर था वो ग्रेटर देन, स्मॉल आर जो था वो ग्रेटर देन था आर से, तो इस तरीके का डायग्राम बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये जो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं इस तरीके से, तो चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। तब भी सरफेस पर था लेकिन हमने गॉसियन सरफेस बना दिया था, लेकिन अब गॉसियन सरफेस मतलब अब क्या हो गया है कि दोनों जो है सर्कल एक दूसरे के इक्वल रेडियस पर हैं। तो अब इस पर हमें फाइंड करना है, ओके। इसमें जो आर है वो भी यही है एंड जो कैपिटल आर है वो भी यही है, सेम डिस्टेंस है। इसमें एस इज इक्वल्स टू हम एरिया बोलते हैं, वो है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। तो लिखो मेरे साथ, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में। आउटसाइड में इसलिए क्योंकि सरफेस पर चार्ज पहुंच चुके हैं। तो आउटसाइड में हमने क्या पढ़ी थी, KQ/R² एंड दिस इज द R वेक्टर, ओके।
इसे हमने पिछली वाली अभी डेरिवेशन में सॉल्व कर लिया था। कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एंड दिस इज द आर वेक्टर, यही आया था अभी। हम्म। अब ई आर इज इक्वल्स टू आर है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर कितना हो जाएगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे, कट जाएंगे। ये क्या बचेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर बचेगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला। सिंपल था। केस नंबर सेकंड सिंपल था एकदम। सरफेस पर चार्ज आ गया, सरफेस पर गॉसियन सरफेस आ गया, तो किस तरीके से सॉल्व करना है एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे चलें। ओके, अब देखो केस नंबर थर्ड। अभी जो निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए निकाला, ठीक है। अब आगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या है कि कैपिटल आर ग्रेटर देन द स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या था? जो बड़ा वाला डिस्टेंस था वही तो था स्मॉल आर, तो वो अब छोटा हो गया है एंड कैपिटल आर बड़ा हो गया है। मतलब जो गॉसियन सरफेस वाला जो मैंने आपको बताया था वो अंदर पहुंच गया है एंड जो सरफेस पर जो है वो चार्ज है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर आप तुमको एक बहुत ही अच्छी चीज पता चलने वाली है, सो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना। देखो ये है एक सर्कल, एक मिनट मैं यहाँ बनाती, ये है एक सर्कल। ओके, दिस इज द अदर सर्कल। ओके, अब एक चीज देखो, ये वाला तो वो सर्कल है जिस पर चार्ज थे, जो मैंने पहले अंदर बनाया था। ये वाला वो है जिस पर चार्ज नहीं थे, ठीक है। सो यहाँ आ जाएंगे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस। सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है ये देखने में। तो देखो अब क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्मॉल आर था वो बाहर वाले से, बाहर वाला जो पूरा जा रहा था उसके लिए था वो स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर जो ये बाहर वाला जब अंदर आ गया है तो स्मॉल आर तो इतना ही रहेगा, है ना। कैपिटल आर जो है वो बढ़ गया, ये है कैपिटल आर। ओके, ये है अब आपका गॉसियन सरफेस। पहले बाहर वाला था, फिर सरफेस पर आ गया एंड अब गॉसियन सरफेस अंदर चला गया। इसे कहते हैं कि उंगली पकड़ा दो तो पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। अपने आसपास क्या रहने दिया गॉसियन सरफेस को? पहले तो आसपास ही रहा, फिर पूरा मतलब दिमाग पर चढ़ गया, अब पूरा दिल में घुस गया, पूरा मतलब घर में घुस गया जबरदस्ती। और देखो चार्ज इसको बाहर फेंक दिया, पहले चार्ज अंदर थे, बेचारे चार्ज को बाहर फेंक दिया। बाप रे बाप, खतरनाक है, इससे दूर रहना। पर अभी पढ़ लो, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद दूर रहना, अभी तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। मैंने यहाँ रखा ई ए। देखो जितना आगे आगे सॉल्व करते जा रहे हैं इक्वेशन उतनी ही सिंपल होती जा रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। यहाँ Q इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि बाहर गॉसियन सरफेस ही नहीं है। एक चीज पड़ी थी, गॉसियन सरफेस जो था वो कहता था जितना गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा वो उस चार्ज की गिनती करता है, उसी को वो अपना मानता है, बाकी सबको बाहर में जाए सब। तो सारे के सारे चार्ज चले गए, सब गॉसियन सरफेस से बाहर है। गॉसियन सरफेस ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा कि यार ये चार्जेस हैं, इन्हें मुझे गिनना है। नो, उसे कोई परवाह नहीं है किसी की। अगर उसके अंदर रहते
तो उसके हैं, अगर बाहर हैं तो बाहर वाले ही हो गए, तो Q इज इक्वल्स टू 0। जब Q इज इक्वल्स टू 0 हो चुका है तो E इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात ये है कि जब E R इज ग्रेटर देन R हो जाए तब फॉर्मूला क्या आता है, तब फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर ट्विस्ट। E इज इक्वल्स टू 0, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पर। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ओके, इनसाइड। सो देखो, इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी ऑलवेज। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है, 0। ओके, तो अब देखो एक चीज देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ देखते हैं अकॉर्डिंग टू दीज थ्री केसेस। ग्राफ, इन थ्री केसेस के ग्राफ देखते हैं। एक सिंपल E वर्सेस R, R के लिए देखेंगे। ओके, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना। देखो, अभी के अभी तीनों केस क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अभी तुरंत, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए सारे के सारे। पर फिर कहोगे कि इसी तरीके से पढ़ा देते, इतना सब में पढ़ाया, बट वो यार इम्पोर्टेंट था ना। इम्पोर्टेंट तो सब होता है, बाद में ट्रिक्स यूज करो ना पहले। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हम आराम से कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, बहुत टाइम है अभी। बट बहुत टाइम के चक्कर में ये भी मत सोच लेना कि यार बहुत टाइम है पढ़ते ही नहीं है खेलने चले जाओ, नो, इतना टाइम नहीं है। ओके, सो देखो, सो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 0 0, है ना, 0 थी अंदर। हम्म, ये R है, ये E है। ओके, सरफेस पर कितनी थी, इक्वल थी। सरफेस पर कैसी थी, इक्वल थी। बाहर आते आते डिक्रीज हो गई, सरफेस पर इक्वल, बाहर आते आते डिक्रीज। सरफेस पर इक्वल, बाहर आते आते डिक्रीज। सरफेस पर इक्वल, बाहर आते आते डिक्रीज हो गई। ठीक है, एक सिंपल सा कंक्लूजन करके मेरा तो ग्राफ निकल आया है, कि आप लोगों का ग्राफ निकल के आया। सो ग्राफ निकल के आया है, E वर्सेस R के लिए बड़ा ही प्यारा ग्राफ निकल के आया है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये है R। ओके, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाती हूँ, एक मिनट रुको। तो देखो, ये है R, मैं इसे इसलिए बड़ा बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ चीजें लिखनी होंगी नीचे। ओके, सो अब हम इस पर ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया है ये है जिसमें R इज ग्रेटर देन R है, ये वाला एरिया है R इज इक्वल्स टू R है, एंड ये वाला एरिया है R इज ग्रेटर देन R है। अब आपको पता होगा कि कौन सा R कौन सा है, मैंने बता दिया था। ओके, सो देखो अब बनेंगे ग्राफ समझ के एकदम। अभी जो पीछे देखा उसे भूल जाओ, बस डेरिवेशन याद रखो, जो मैंने समझाया था उस तरीके से याद रखो। ठीक है, अभी जो
देखा तुमने ग्राफ, उस वाले ग्राफ को बेशक भूल जाओ क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा इतनी देर, लेकिन जो अब जो ग्राफ समझा रही हूँ उसे ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो देखो जो मैंने लास्ट वाला केस पढ़ाया, लास्ट वाला केस, थर्ड केस नंबर थर्ड, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि गॉसियन सरफेस अंदर पहुंच गया था, चार्ज सारे बाहर रह गए थे, 0 आ रहा था। तो यहां तक तो ये 0 रहेगा, 0 रहेगा। फिर अब आ जाओ सरफेस पर, जब गॉसियन सरफेस पर आ गया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आ रहा था वो सबके लिए इक्वल आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस पर चार्ज बराबर थे दोनों पर, दोनों सर्कल जो थे वो इक्वल हो गए थे, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल आ रहा था। ठीक है, अब जब हम धीरे धीरे करके बाहर आ रहे थे तो क्या हो रहा था, आर स्क्वायर से डिक्रीज हो रही थी वैल्यूज। फॉर्मूला याद है ना, फर्स्ट केस वाले में आर स्क्वायर नीचे आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो वहां पर इस तरीके से आएगा। जब अंदर अंदर है हम सर्कल के, दैट इज द नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जब हम सरफेस पर आए, सरफेस पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर गए डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर तुम स्टार लगा लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये गुड न्यूज सुन लो कि चैप्टर हो गया फिनिश, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा दिया, चैप्टर हो चुका है फिनिश। अगर अभी तक आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो से देख देख के नोट्स बना लो, बहुत ही प्यारे नोट्स बनवाए हैं। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पर हम लोग लॉक लगाते हैं। तो बंद करो, इसे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, बंद करो जल्दी से स्लाइड को। ओह, अब ले लेते हैं हम एक लंबी सांस, क्योंकि हमने एक बहुत डेंजर चैप्टर को फिनिश कर दिया है। ये चैप्टर सच में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, बच्चे से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। बट मैं इतनी जल्दी शायद ये चैप्टर किसी भी क्लास में खत्म नहीं होता है कि 6 to 7 क्लासेस में खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ आधे आधे घंटे की क्लासेस में, 1.5 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, फिर भी 10 10 15 15 की क्लासेस होती हैं, तब जाकर के चैप्टर फिनिश होता है। पर मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है, तब भी मैंने आपका चैप्टर 6 to 7 डेज में खत्म कर दिया है। माना कि मैं डेली क्लास नहीं लेती फिजिक्स की, लेकिन वो तो 6 to 7 डेज ही हो गए ना, जब 6 to 7 लेक्चर हो गए, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हमारी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छी चल रही है। कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम शेड्यूल वाइज एकदम सही चल रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपकी जानकारी में कोई भी हो जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एम्स की, पैरामेडिकल की, तो उनको मेरे चैनल के बारे में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें।